Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सुनैना चौटाला। अपनी पार्टी को की मजबूती के लिए आज उन्होंने सिरसा में महिला सम्मेलन किया। इसके बाद फतेहाबाद जाएंगी, पूरे हरियाणा का दौरा करेंगी। सबसे पहले पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी, बहुत धन्यवाद। और पार्टी विस्तार को लेकर निरंतर अभय सिंह जी चौटाला, जब से चौटाला साहब का निधन हुआ, वो जो भरपाई है उसको हम किस तरीके से करें, उस भरपाई को करने के लिए निरंतर जो है पार्टी अपने जिला अध्यक्ष जैसे पहले सजग किए, उसके बाद महिला जिला अध्यक्ष बनाई। अब हम हल्के के ऊपर जो है बड़ी गंभीरता से और जो काम करने वाले जो हमारा कैडर है उसको हम मजबूती देने के लिए निकले हैं। और उम्मीद है कि इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है हरियाणा में सत्ता पे काबिज होगी, उसके हमारा प्रयास है। और पार्टी का कैडर मजबूत हो, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करें। नैना जी, देवी अहिल्या की जयंती पर जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का बयान आया, उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि वो बाद में अपने बयान से पलट भी गए। देखिए, ये जो रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, ये मुझे लगता है कि इन्होंने एक ठेका उठा रखा है इस तरीके से बयानबाजी करने का। पहले आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी इनकी अभद्र टिप्पणियां आई थी, और अब तो एक महिला और एक ऐसी युवा जिसका 6 दिन पहले शादी हुई और 6 दिन बाद उसका सुहाग उजड़ गया, और वो भी एक सैनिक विनय नरवाल, उस महिला के ऊपर उनका ये कहना कि उसमें हिम्मत की कमी थी और प्रशिक्षण की कमी थी, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि आपकी सरकार की जो है सुरक्षा में कमी थी? वो बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि या तो वो खुद त्याग पत्र दे दे, या गवर्नमेंट उनसे इस्तीफा ले ले, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई जो महिला इकाई है वो प्रदर्शन करेगी उनके खिलाफ, उनके पुतले भी हम जलाएंगे, क्योंकि इससे घटिया टिप्पणी कोई वो नहीं कर सकते। क्योंकि एक महिला के आंसू उनको नहीं दिखाई दिए, उसका सुहाग उसके सामने गोली से मार दिया गया, और वो हिम्मत की बात करते हैं। एक बार वो अपने दिल पे हाथ रख के अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी के बारे में भी सोच लेते, तो शायद वो इस तरीके की टिप्पणियां ना कर पाते। तो मैं टोटल उनको यही कहूंगी कि उनमें या तो दिमाग की कमी है, या फिर वो सोची समझी उनके चाले, या फिर उनके दिल में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। 4 राज्य सूचना आयुक्त लगाए हैं कल आरटीआई कमिश्नर, उनको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल एक असंवैधानिक जो है कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, जो कि हमेशा उठाती रहती है। पहले नियुक्त करते हैं, फिर उनको एलिमिनेट करते हैं, और ईडी का डर भी कई नेताओं को दिखा देते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं, फिर उनको वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक, कहते हैं ना, हर एक विचारधारा या पार्टी में काम करने का तरीका होता है। ये बीजेपी का तरीका है, और इन्होंने जो लगाए जितने भी अधिकारी लगाए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। असंवैधानिक तरीके से अगर वो काम करेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री को संज्ञान लेके और हरियाणा गवर्नमेंट को ही बर्खास्त कर देना चाहिए। रामपाल माजरा जी का बयान आया कि कोर्ट में चुनौती देंगे क्योंकि 319 डी का उल्लंघन है। बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम हर उस जो हरियाणा प्रदेश के हित में ना हो कोई काम, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। आपने देखा होगा हमने पानी का भी प्रदर्शन किया, तो पानी भी पंजाब को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब तक हम उस संघर्ष के लिए नहीं निकलेंगे, जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारी सुनवाई कैसे होगी? हमारे ऊपर तो गवर्नमेंट ऐसी बैठी है कि पूर्ण रूप से वो एक कठपुतली का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो सेंटर में बैठे हैं, कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं, उनके गुणगान करते रहते, झूठे वो भी। और वहीं अगर आप देखें कि जहाँ रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया, वहाँ कुछ दिन पहले बड़ोली के ऊपर बहुत सारे संगीन इल्जाम लगे थे, उसमें क्या किया? ये करते कुछ भी नहीं है। करना मुझे लगता है अब जनता को पड़ेगा, और जनता इस बारे में पूर्ण रूप से अब जागरूक हो चुकी है। सुनैना जी, आपने पानी की बात कही, बीबीएमबी का जो विवाद है, बाद में हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसको भी भगवंत सरकार ने नहीं माना, और 21 मई का दिन होता है जिस दिन हम पानी का बंटवारा करते हैं। तो 10,300 क्यूसिक पानी जो पंजाब हरियाणा को बढ़कर मिल गया है,
उसको आप इनेलो की प्रदर्शन का नतीजा मानती हैं जो आपने ऐलान किया था? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि देखो इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे आके संघर्ष किया जिसमें जनता ने साथ दिया, और ये हमने एक राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठ के इस काम को करके दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो हमारा धन्यवाद ही होना चाहिए, क्योंकि जहां वो अपना मुंह बंद करके हाथ बांधे बैठे थे, क्योंकि उनकी जो पंजाब की इकाई है वो तो कहती थी कि हम पानी देंगे नहीं, और वही कांग्रेस के भी पंजाब की इकाई कहती थी पानी देंगे नहीं। लेकिन हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा के लोगों का सोचा और उसकी लड़ाई लड़ी, और उसी का नतीजा है कि हमारे पास पानी पहुंचा। तो ये थी श्रीमती सुनैना चौटाला, जिन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदर्शन के और घेराव की धमकी के बाद ही हरियाणा को उसके पानी मिल पाया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।